हम सीओ साहब बुधवार को आपके यहाँ आ जाएंगे, वहीं खाना वाना खाएंगे। ओके, चलिए समय बताइए। अरे भाई हम आपके सामने डीएसपी साहब को 100 बार बोले हैं कि हाँ सर हमारा से नहीं हो रहा है, आप आइए सॉल्व कीजिए, पूछिए। और अब जैसे कि कहेगा जो कोई भी व्यवस्था भंग नहीं हो रहा था, नहीं होने देंगे। एक थप्पड़ मार ब्राह्मण मार करता है सर, आप पहले मामला निपटा लीजिए। जनता दरबार में पहुंचे वृद्ध ने जगदीशपुर थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर भ्रास निकाला। दरअसल चांदपुर निवासी सुनील तिवारी ने अपने पैतृक जमीन पर भू माफियाओं की मनमानी के खिलाफ थानाध्यक्ष के पास आवेदन दिया था, लेकिन थानाध्यक्ष ने भू माफियाओं के साथ मिलीभगत से वृद्ध की बात अनसुनी कर दी और ऐसा गत 6 माह से हो रहा है। आज पुनः जनता दरबार में पहुंचे वृद्ध ने जब देखा कि थानाध्यक्ष के चैम्बर में भू माफिया स्वयं उनके साथ बैठे हैं तो वह आग बबूला हो गए और सवाल करने लगे, यहाँ वाजिब इंसाफ किसे मिलेगा? अगर जिसके खिलाफ मामला है थानाध्यक्ष उनके साथ बैठते हैं तो इंसाफ की गुंजाइश बख्शी कहाँ है? ऐसा वृद्ध ने कहा। हमारे संवाददाता ने जब पूरे मामले की जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि वह 63 साल के वरिष्ठ नागरिक हैं और कांग्रेस पार्टी से पूर्व में प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी 64 बीघा की ज़मीन है। गत माह जब वे अपना स्वास्थ्य लाभ हेतु लंदन चले गए तो उनकी अनुपस्थिति में भूमाफियाओं ने उनके ज़मीन पर बहने वाले नाले को मिट्टी से भरकर रास्ता बना दिया और जब थाना प्रभारी से शिकायत किया तो कुछ बात ना बनी। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि भूमाफियाओं के साथ मिलकर थाना प्रभारी उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या होती है तो उनके जिम्मेदार थानाध्यक्ष एवं आरोपी भूमाफिया इसके जिम्मेदार होंगे। अब ये सवाल का जवाब तो वरीय पदाधिकारी ही दे सकते हैं कि आम इंसान जब अपने जान माल के साथ साथ अपनी संपत्ति के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, फिर भी उनकी बात आखिर अनसुनी क्यों कर दी जा रही है? तब विवाद खत्म हो जाएगा अपने आप। क्या निपटा जाओ सबसे। और केवल अभी भी जाने के बाद ही बोल रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट मत बांटिए सब। हम किसी को नहीं पढ़ते सर्टिफिकेट आप पढ़ते हैं कि बहुत पैसा आदमी है जो 49 लाख का बेमानी क्या आप कहते हैं बहुत बढ़िया आदमी और आप उसको चैम्बर में बैठाते हैं जो हड़प कर लिया 49 लाख का। आप चैम्बर में आपको नहीं बैठाते चैम्बर में? हम हड़प किया है किसी का? क्या हम किसी का हड़प किया है? हम किसी का हम किसी का सर्टिफिकेट क्यों देंगे हड़प लिया? आपको पेपर है, एग्रीमेंट आपको दिया है, हड़प लिया, आप उसके साथ चैम्बर में बात करते हैं। नहीं अब गलती सर आप स्वीकार कीजिए, आप गलती स्वीकार कीजिए और हमसे शरीफ आदमी है, माथा पटक आपके इस बार हम शरीफ आदमी है, पटक दे माथा बोलिए ना, आप अफसर निकाल देंगे। बुधवार को आपके पास आएंगे, ठीक है? थोड़ा सा काम होना चाहिए, समय निकालिएगा, मेरा समाधान कीजिए। हम सब नागरिक हैं, अब भोजन बात बनाइएगा, जहर और अरे क्या बात करते हैं सर? अरे कोई रिप्रेजेंट नहीं है, राजपूत ने अस्त्र गिरा दिया तो ब्राह्मण ने अस्त्र उठा के देश में आजाद किया है। कहाँ है आप? छोड़िए ना भैया, बढ़िया बनाइएगा भोज भात, खाली जहर मत डालिएगा, ठीक है? फिर आप गलत बात बोल रहे हैं, फिर आप गलत बात बोल रहे हैं। क्या कहिएगा तो बाईपास को ही बुला लेंगे। अरे पूरे जिला को बुलाइए सर, मैं जमींदार था और रहूंगा, पूरे जिला को। अरे आइए बाबा, आइए पूरे जिला उठाइए, पार्टी को करने जोरदार। आगे दम लेके समय निकाल 3 साल पुराना कदम में 4 खिला गए, लेकिन इस सबका संजय छोड़ दीजिए प्लीज, साथ नहीं दूंगा आपका, मैं साथ दूंगा। थाना है, थाना में किसी को नहीं, गलत तो नहीं, सबका अधिकार है, थाना में समान अधिकार। अपराधी को मत बैठाइए। जाते जाते फिर एक बार बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट बांटना छोड़ दीजिए। 49 लाख मेरा हड़प किया है, मैं कहता रहूंगा कि वह बेईमान है। कागज आपके टेबल पर है, मेरा 49 लाख हड़प किया है, जोर से बोल के जा रहा हूँ, थाना पूरा जानता है। जाते जाते एक बार फिर बोल रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट मत बांटिए। 49 लाख जो हड़प किया है उसको मैं अपराधी कहूंगा। बारी बात को ओ जो 49 लाख हड़प किया है उसको अपराधी कहूंगा। है वो मर्डरर है, ये है वो है। हाँ है सर। जाते जाते फिर बोल रहे हैं और बुधवार को सर्टिफिकेट बांटना बंद केस को बस मैटर को सॉल्व कर मैटर को सॉल्व हम डीएसपी साहब को भी में लगाए हुए हैं, सीओ साहब को भी लगाए हुए हैं। अब बोलो डीएम इसको डीआईजी साहब को भी लगा देंगे सर, हमारा नहीं मैटर सुलझेगा। जो है इसको खत्म किसी के पैसा पॉकेट से छीन के हमने किसी को दिलवा देंगे। और पिताजी को बोल दो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, पिताजी को बोल दो कि आइंदा जो है ना सर्टिफिकेट देना बंद कर दें कि ये भ्रष्ट है, वो मर्डरर है, वो पैसा ले लिया है और अभी तक अरे नहीं दिया तो पैसा लिया है, आप उस पर केस करो। जाके हम नहीं कर रहे कोर्ट में केस करो, क्या है हम नहीं करेंगे, तुम कोर्ट में केस करो। अगर हम नहीं कर रहे तो कोर्ट में केस करो, जमीन का लेन देन का रुपया का होती है, वहाँ एविडेंस के साथ जाके केस कीजिए, आप कोर्ट में अनुसंधान होगा। केस नहीं करना, अब जा करेगा, रिकॉर्डिंग घड़ी कर लेना।
भाग गया। मैं थाना गया, थाना पर भू माफिया की इतनी भीड़ लग गई कि सब लोग बोलने लगा कि थाना से बाहर निकलेगा गोली मार दो। 18 अक्टूबर को मैं निताशा गुड़िया से मिला, सीनियर एसपी से। उन्होंने कार्रवाई के लिए जगदीशपुर थाना प्रभारी को लिखा, लेकिन जगदीशपुर थाना प्रभारी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और कहा कि मैं पंचायती करके आपको पैसा दिला दूंगा। एक पैसा आज तक नहीं दिलाया। अभी भी वो तीनों दलाल भू माफिया जगदीशपुर थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान के पास बैठा हुआ है। आप मीडिया के लोग हैं, जाके आप देखिए। उसी पर मैंने बड़ाबू को कहा कि मैं तो आपसे जनता दरबार से बात करके आया था कि माफिया को आप काहे अपराधी को बुला लिए। तो थाना प्रभारी कहने लगे कि आप किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए। मैं 63 साल का वरिष्ठ थाना प्रभारी पर मैं ये सीधा आरोप लगा रहा हूँ, ये भू माफिया से मिल करके मेरा 12 करोड़ का संपत्ति जमीन हड़पने की नीयत से मेरी हत्या कराने की साजिश रच रहा है। और मेरे हत्या यदि होती है तो थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान, रवि कुमार, विनय कुमार और विक्रम कुमार, यही 4 व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि मेरा कीमती जमीन है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं